असली सत्संग क्या है, इस वीडियो में जानिए प्रेमानंद जी महाराज के मुखार बिंदु से। जैसे नींद से आंख खुलती है तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, तो काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है, अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पूछा था। आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में, चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और आकार की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते। सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा, चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा, ये भूल जाओ। जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के, ये बहुत समर्पित चित्त है, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय यह नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया, ये सब मरेंगे। पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी वो, कि पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले माता जी दिन भर इंतजार करते, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक फिर लगता है मरेगी, तब वहां मरेगी तब कैसे रहता है ये पिता पधारेगा, परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते, बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, एकांत में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रश्न होता, मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अब्दर आने लगा, भाग संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या? सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे, तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा? सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना, किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी ना किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो, बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा? आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं, जितने संबंध आप मान रहे हो। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पर, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और यह वैराग्य विवेक से होता है, और यह विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया कि बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई, वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यतज्ञ विस्मि परिणामे अमृतोपम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता।
उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का। यह नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई, तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया देव, जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान की प्रेमी महात्माओं, ब्रह्म ऋषियों से स्थापित है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। यह मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते, भगवान अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वह अज्ञानी है, संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा, यह अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व तो नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है, उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं? आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है।
महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा। लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि अपना है? अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए हैं। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन है। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और वर्षा दिया सत्संग के द्वारा। भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा, वर्षा तो फैलकर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र है तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन, तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बात लेकर संत जन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। आनंद की बाढ़ अगर कहीं आई है तो सत्संगी के हृदय में ही आई है। भगवान के प्रेमी भक्त अगर कोई बने हैं तो संत कृपा से बने हैं। इसलिए अगर किसी को सत्संग प्राप्त हो गया है तो उसे छोड़ना नहीं, ये दुर्लभ वस्तु है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महत्संगस तो दुर्लभ हो। भगवान का पूजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना आज तक किसी के जीवन में आया है तो संत संग से आया है। हम तो ये देख पा रहे हैं कि भगवान से भी अधिक कृपा महात्माओं की जोरदार होती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी दुर्गति बंद नहीं हो रही, और संत का सानिध्य प्रकट में मिल गया तो दुर्गति वहीं से रुक जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात। हमारा सबसे बड़ा लाभ का केंद्र संत महात्मा है। विश्व का आज तक जो लाभ हुआ वो संतों से हुआ है। लीला देखने में, लीला सुनने में हमारे हृदय में तभी प्रीति होगी जब प्रेमी महात्मा गायन करेगा। खास बात है, जो भगवान से प्रीति करते हैं वो जब चर्चा करते हैं तो एक विशेष आनंद होता है। भगवान के प्यारे भक्त साक्षात परम पावन तीर्थ स्वरूप होते हैं, उनके दर्शन स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का स्नान करना, वहां जाकर संयम नियम पूर्वक जैसी महिमा है वैसा निर्वाह करना, तब कहीं आगे चलकर फल मिलता है। लेकिन सत्संग का तो तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है, जीव का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दास की महिमा है, निश्चित विश्वास कीजिए। भगवान के दास की महिमा ऐसी है कि उसको भगवान चाहे बाद में मिले, लेकिन भगवान के दास का दासत्व जो ले ले उसको पहले भगवान मिलते हैं। ये खास बात है। दास दासोहम में एक खास बात है। भगवान के दास का आश्रय ले लिया तो उसको भगवान बाद में दुलार करेंगे, पहले दास के दास का दुलार करेंगे। जैसे बिजली का कनेक्शन ना हो, सही कनेक्शन ना हो तो बिजली आ भी रही बोर्ड में, आपका स्विच भी सही है, तार भी लगा हुआ है, बल्ब भी सही है, ऑन ऑफ भी कर रहे हो, लेकिन नहीं जलेगा वो। ऐसे ही अगर संत से सही कनेक्शन आपका नहीं है, फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। बल्ब भी सही है, तार भी सही है, स्विच भी सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही, बस थोड़ा और अंदर डालने की जरूरत थी तार, जिससे कनेक्शन हो जाता। कनेक्शन नहीं हुआ तो ऑन करते रहिए, वो जलेगा नहीं। तब आपको लगेगा कि बिजली नहीं है, नहीं बिजली है, उसमें आपके कनेक्शन की कमी है। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान किसी और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व नहीं रहता।
जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात कर रहे हैं। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेन्द्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी इन बाहरी सेवाओं का क्या महत्व, वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश नहीं। कि आपके पास धन हो तभी प्रभु प्रसन्न हो, या आप उत्तम जाति के हो तो प्रभु प्रसन्न हो, या आप धनवान रूपवान कुलवान गुणवान, इनका कोई महत्व नहीं। प्रभु से प्यार हो, बस केवल अपनापन से प्रभु जी जीते हैं। एक बहुत महिमा में प्रसंग आता है, एक बंधु महंती नाम के भक्त हुए हैं, बहुत ही गरीब, ये भीख मांग करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ये उड़ीसा के याजपुर गांव के थे, इनको बंधु महंती कहते थे। प्रायः इनका उदर पोषण केवल भिक्षा से ही होता, 2-4 घरों में जाते मांगते, जो कुछ मिलता उसी से परिवार चलता। पर जहां सत्संग होता है वहां जाया करते। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना। तो वैसे ही धन संपत्ति भोग सामग्री से रहित थे, तो कोई भोग वासना, कोई धन आदि का अभिमान, ये जो दोष बुद्धियां, ये तो इनके हृदय में स्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि भिक्षा मांगते थे तो दैन्यता थी। और सत्संग से बात बैठ गई कि जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति करना, तो ये उतना ही मांगते थे जितना उदर पोषण के लिए, परिवार के लिए आवश्यक था। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांग रहे तो बहुत सारा मांग लिया और खूब बेच करके उससे भोग सामग्रियां ला रहे, नहीं, जितने से उदर पोषण होता उन 4-6 घरों में मांग लिया, मिला तो मिला, नहीं तो उपवास कर लिए और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। प्रत्येक साधक को अपनी दिनचर्या में ऐसा समय रखना चाहिए, वो 1 घंटा, आधा घंटा, जिसमें नाम कीर्तन हो, अति आवश्यक है। नाम कीर्तन 24 घंटे में अपनी उपासना पद्धति में, दिनचर्या में जरूर रखना चाहिए। अगर 2-4 उपासक साथ हो तो और अच्छा, नहीं है तो अपने को एकांत में बैठकर स्वयं नाम कीर्तन करना चाहिए। कोई संगीत आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपने पास संगीत है, तालियां तालियां बजा बजा करके नाम की, बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं नाम कीर्तन से, तालियां बजा। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कीर्तन का। कीर्तन से भगवत कृपा बहुत जल्दी हृदय में स्फुरित होती है, जरूर करना चाहिए कीर्तन। वो अकिंचन बंधु महंती जी, अगर भिक्षा में कुछ मिला तो भगवत अर्पित करके पा लिया और एकांत, भिक्षावृत्ति से जीते, एकांत में बैठ करके नाम कीर्तन करते, नाम जप करते। अटल विश्वास होने लगा प्रभु में, नाम कीर्तन के प्रभाव से प्रगाढ़ हृदय में विश्वास प्रकट होने लगा। अब अपनी स्त्री को भी कहा कि देखो, मेरे हृदय में बात आती है कि तुम यदि हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो हमारी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। हमारे हृदय में बात बैठ गई है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है, तो तुम जैसा हम भजन करते हैं वैसा ही करो, तो तुम हमारी सच्ची अर्धांगिनी होगी। वो पतिव्रता थी, पति की आज्ञा के अनुसार उनके साथ कीर्तन में बैठने लगी। वैसे ही नाम, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। अपने परिवार में अपने संबंधियों को भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम जप, भगवत सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। भले वो हमारी अवहेलना करे, भले वो हमारा उपहास करे, अगर वो हमारी प्रार्थना से 5 मिनट भी भजन करने लगेंगे तो मंगल होने लगेगा। अगर वो 1 माला भी करने लगे तो हम बाजी जीत गए। हमारे परिवार के बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, माता पिता, जो भी संबंधी है, अपने संबंध भाव से दुलार करते हुए उनसे प्रार्थना करें, 1 माला ही जप लो, थोड़ी देर 5 मिनट ही कीर्तन कर लो, थोड़ी देर बैठ करके भगवत चर्चा सुन लो, जिससे हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। वही संबंधी है जो अपने संबंधी को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाए। ये बंधु महंती ने अपनी पत्नी को प्यार से शिक्षा दी, जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति, उसको भी भजन में लगा लिया। अब इनके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे भगवान मिलेंगे। यह है कीर्तन और नाम जप और वैराग्य। अब उनके तो वैराग्य स्वाभाविक था, भिक्षावृत्ति से जीते बंधु महंती। अब पत्नी भी नाम कीर्तन और भजन। अब इनके हृदय में दृढ़ लालसा हो गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, हृदय में दृढ़ता जाना, निश्चित अब मैं श्री जी के पास जाऊंगा, निश्चित मुझे श्री जी की सेवा मिले, निश्चित हो जाना हृदय में, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो पक्का समझो निश्चित प्रियालाल के समीप जाएगा, क्योंकि उसकी जो निश्चितता, जो विश्वास, जो दृढ़ता ही वो उन्हीं की तरफ से आई, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनके हृदय में विकलता होने लगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। अब वो विचार करने लगे कि मुझे ऐसे भगवत भक्तों का कृपा प्रसाद मिले जो प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं, कैसे प्राप्त हो, कहां जाऊं। जब भगवत मिलन की लालसा होती है तो भक्त को एक हृदय में पिपासा जागृत होती है। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन,
कहां प्रीतम की बात सुनने को मिलेगी? कोई प्रीतम का प्रेमी मिले जो मेरे प्रीतम के रूप को सुनावे, प्रीतम के गुणों को सुनावे, प्रीतम की आसक्ति की बातें सुनावे, मुझे वो प्रीतम का मार्ग बता दे जिससे मेरे प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाए। नाम कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, वैराग्य पूर्वक रहते हुए, सत्संग का सेवन करने से हृदय में दृढ़ता आ गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। फिर कब मिलेंगे? विरह व्याकुलता प्रकट हुई। ऐसा लगने लगा कि अब मैं उनके बिना जी नहीं सकता। एक पल भर के लिए अब चैन नहीं है, बिना ठाकुर के मिले अब हृदय शीतल नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का साक्षात्कार चाहिए। न माता पिता भाई बंधु कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है सब त्रास देने वाले हैं। ना घर अच्छा लग रहा है, ना कोई मित्र अच्छा लग रहा है, ना कोई संबंधी अच्छा लग रहा है। जैसे चाक घूमती रहती है ऐसे बस चित्त नंद नंदन के सी चरणों से लेकर मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेकर सी चरणों तक चाक की तरह घूम रहा है। बस हृदय में एक ही लालसा होती है, कब वो मिलेंगे, कब मुझे हृदय से लगाएंगे, कब हंस कर कहेंगे तू मेरा है। बस इस विकलता से उस उपासक का हृदय तड़पने लगता है जो नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग और राग रहित होकर के समस्त संबंधों का फल है कि हमें प्रभु भक्ति में सहयोग मिले। यदि हमारी प्रभु भक्ति में सहयोग नहीं मिल रहा तो तजिएता है कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। वो कितना भी स्नेही संबंध हो, परम स्नेही संबंध हो, हमें उसे करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग देना चाहिए। ये जीवन केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। लोग हंसते हैं, श्याम स्नेही आई, अर्थात ये भक्त, देखो ये भगत है, ये भगवान के लोग हंसी उड़ाते हैं, लोग तराश देते हैं, मैं सब कुछ सहूंगी, लेकिन हे नंदनंदन, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप हमारे सामने आ जाओ, आप मंद मंद मुस्कुराते हुए तू मेरी है ऐसा कहो, मुझे हृदय से लगा लो। ऐसी विकलता प्रकट होने लगती है। वो बंधु महंती के हृदय में ऐसी ही व्याकुलता प्रकट हो गई। अब उसके हृदय में ये दावानल चैन नहीं लेने दे रहा है। जैसे किसी कंगाल के हृदय में बहुत बड़ी संपत्ति की चाह हो जा, उपाय कोई दिखाई न दे, ऐसे ही इसके हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह और कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा कि जिससे मुझे प्रभु मिल जाए। व्याकुलता, कोई ऐसा प्रेमी भागवत मिल जाए, कोई ऐसा राह बता दे, कोई ऐसी बात बता दे जिससे मेरे प्रभु रीझ जाए और मेरे नेत्र गोचर हो जाए। जिसके श्याम धनी है उसके बराबर धनी कौन हो सकता है, क्योंकि प्रतिपल वो श्याम धन का चिंतन करता रहता है। हालत यह है कि शरीर में जो कपड़ा है सैकड़ों गांठ लगी हुई है, फटा हुआ कपड़ा जो गांठों से जुड़ा हुआ है और शरीर दिखाई दे रहा है। ऐसा तो वो वस्त्र धारण किए क्योंकि भिक्षावृत्ति से जीते हैं। घर में रज के पात्र है, एक टूटी सी झोपड़ी है और पत्नी, और कई कई दिन भिक्षा में अन्न भी नहीं मिलता, भूखे रह करके समय व्यतीत करना होता है, पर ये बड़े आनंद पूर्वक है। जैसे श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी आप दान पुण्य करके भगवत सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देखो हालत है, बिल्कुल धन नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। अब उनके हृदय में यह भी कोई बल नहीं कि कोई उनको सहयोग कर सकता है, कोई उन्हें कर्जा दे सकता है, क्योंकि पता है मूल में कुछ है नहीं। तो जिसको पता होता है कि वो वापस नहीं कर सकता, वो कर्जा भी नहीं देता। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मेरा जगत में कोई आत्मीय नहीं है, कोई स्वजन नहीं कि सहयोग करे, कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला, पर एक मेरे मित्र है जो बहुत धनी है, अगर तुम साथ दो और अपने मित्र के यहां हम तुम्हें ले चले तो वहां भूखे नहीं रहना पड़ेगा। बहुत धनी है और बहुत कृपालु है और हमारा उनसे परिचय है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, चलोगी हमारे साथ? क्योंकि यहां तो कोई अपना है नहीं, इस याजपुर गांव में कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं। मेरा एक मित्र है जो बहुत धनी है, मुझे बहुत प्यार करता है, वहां तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, कोई परेशानी रहेगी, पर 5 दिन का रास्ता है। हम लोग यदि धैर्य पूर्वक चले तो हमारे मित्र की कृपा प्राप्त होगी, सारी भूख सदा सदा के लिए मिट जाएगी। और उसका नाम बहुत मीठा है, यदि हमारा नाम है बंधु महंती तो उसका नाम है दीन बंधु। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, हमें चलना चाहिए। पत्नी से कहा मुझे इस गांव में नहीं रहना। सती स्त्री पति के अधीन चलने वाली, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। उसने कहा 5 दिनों का रास्ता है, कैसे चल पाएंगे, क्योंकि पेट में तो भोजन नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, हम जरूर चलने का प्रयास करते हैं। जो समस्त दरिद्रता और दुखों का हरण करने वाले हैं, उन प्रभु के दर्शन के लिए बंधु महंती के हृदय में वेदना हुई और वो अपने नगर से चल पड़े। एक छोटी लड़की भी थी, एक बच्चा, दोनों को कांधे पे बैठा ला, पत्नी को साथ लिया, और जब बहुत विकलता होती क्षुधा की तो पानी पिला देते या कोमल कोमल पत्ते लाते, अपने बच्चों को पत्नी को देते, इनको खा लो, भगवान कृपा करेंगे, हमारे भी दिन बदलेंगे, धैर्य पूर्वक हमारे मित्र के पास चलो। देखो जो भक्त होते हैं उनको हर परिस्थिति में अपने प्रीतम ही याद आते, जैसे सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा था, है हमारे एक मित्र द्वारिकाधीश हैं, बहुत बड़े हैं,
आप चिंता मत करो। गए तो देवराज इंद्र से भी बढ़कर के संपत्तिवान बना दिया, सुदामापुरी की रचना कर दी। भक्त का जो कुछ भी, जैसी भी परिस्थिति, वो सब प्रभु होते हैं, केवल प्रभु की स्मृति रहती है। आप देखो, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, 5 दिन की यात्रा है, पत्नी और बच्चे भूख के कारण चल नहीं पा रहे हैं, तो कोमल कोमल पत्ते लाते वृक्षों के और कहते खा लो, पानी देते, इसी से काम चला लो। चलते हैं, हमारे मित्र बहुत हमें प्यार करते हैं, वो दुलार करेंगे। बंधु की जो पत्नी और पुत्र वो कोमल पत्ते खाते, बंधु मन ही मन रोने लगता है, हे घट घट के वासी, हे अंतर्यामी, मैं तो सह सकता हूं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी ये कैसे कष्ट में हैं, प्यारे इतनी कृपा कर दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं यात्रा ही ना पूरी कर पाऊं, अंदर से वो विकल हो जाता है, बस मुझे प्राण निकल जाए, बस आपके दर्शन करते ही तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप तक पहुंच जाऊं, इतनी सामर्थ्य देना बच्चों में और पत्नी में और मेरे में भी। दर्शन करने की एक लालसा मुझे जीवित रख रही है। मैं मृत्यु के भय से भयभीत नहीं हूं, लेकिन तुम्हें बिना देखे मृत्यु आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तुम्हें देख लूं, फिर भूख से भी प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं है। अन्न न मिलने के कारण मैं नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। हे विश्वंभर, जल थल स्थल कोई ऐसा नहीं जहां तुम ना हो, मेरे को सामर्थ्य देना। बिल्कुल धन नहीं, देखो खाने को भी नहीं है, लेकिन हृदय में प्रभु के ही मिलन की चाह है। विश्वंभर, तुम्हें पाकर के ही हम धनवान हैं, तुम्हें अपना मान करके ही हम आनंदित हैं। भले हमारे प्राण भूख से विकल होकर निकल जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं, एक बार मुझे मिल जाओ, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं एक बार तुम्हारे दरबार तक पहुंच जाऊं। ये यद्यपि मैं ये कहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि भांति भांति के जन्म जन्मांतरों में पाप किए हो, पर स्वामी तुम मेरे हो ना, तुम मेरी त्रुटियों को क्षमा करके, मेरे अपराधों को क्षमा करके, हे विश्वंभर, मुझ में इतनी सामर्थ्य दो, मैं आप तक पहुंच जाऊं। मेरे नाथ, आज मनमोहिनी छवि देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं कैसे शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे श्री चरण कमलों का दर्शन पाऊं। मैं समझूंगा कि ये जो मुझे परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति की कृपा से मिलन की चाह हुई है। मैं इसे ऐसा नहीं मानूंगा कि आपका हो करके ऐसी दशा को प्राप्त हो। मैं समझ रहा हूं ऐसी दशा को प्राप्त हो तभी मैं आपका हुआ हूं, इसलिए ये भी मैं कृपा मानूंगा। हे सुरमुनि वंदित चरणारविंद वाले प्रभु, मुझे एक बार ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। वो स्त्री बच्चों को साथ लेकर के, फटे पुराने कपड़े हैं और मिट्टी का पात्र हाथ में है, बच्चों को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। परिवार सहित लड़खड़ाते हुए 5 दिनों की यात्रा करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और श्री मंदिर के दूर से दर्शन करके ही भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए, और प्रभु का स्वभाव जो जैसे प्यार करता है उसको वैसा ही अनुभव कराते। दूर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके साष्टांग लेट गया, वहां भूमि में लौट रहा। ओ कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो ये मेरे यार हैं, जिनके लिए मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रीतम हैं, ये हमारे दीन बंधु स्वामी हैं। अब पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं है, पर इस बात से सुख मिला कि अब यहां भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिले, और इसको कि मेरे प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया, अब मैं अपने यहां प्राण छोड़ूंगा, अब मुझे यहां आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण छूटे इससे बढ़कर क्या लाभ। प्रभु का धाम है, सामने प्रभु है, फिर तो प्राण भी छूट जाए, कोई परवाह नहीं। अब देखते देखते ही थोड़ी देर दर्शन हुए, सिंह द्वार के सामने आकर आनंद आवेश में मगन है। कौन पूछता है उसको? पत्नी पुत्र फटे पुराने कपड़े एक कोने में खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है, बच्चे भूख से व्याकुल है, पत्नी भूख से व्याकुल है। वो भगवान के दर्शन करके खड़ा है। थोड़ी देर में देखा पट बंद हो गए, कोई पूछ ही लेगा, कौन पूछे। उसने अपनी पत्नी से कहा, धैर्य रखना, मेरे मित्र बहुत लोग आए हुए हैं ना, उनसे मिल रहे हैं। पत्नी से कहा, आओ पीछे चलते हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां से जगन्नाथ जी के प्रसादी का धोवन, जैसे पात्र आदि धोए गए तो वो फेन आदि निकलता है पीछे से, उस नाले के पास गए, उसे पेज नाला कहते हैं। वहां जाके बैठे और कहा कि देखो चिंता मत करो, स्वामी के घर आ गए हो ना, अब चिंता की बात नहीं है, और बहुत करुणामय है। देखो ऐसा करते हैं ना, बहुत भूख लगी है ना, इसमें जगन्नाथ जी के पात्र धोए जाते हैं, प्रसादी पात्र धोए जाते हैं, ये पानी वहीं से आता है, अपने लोग पीते हैं और आनंद से बैठकर यहाँ कीर्तन करते हैं। कितना धैर्यवान भक्त है। अब उसी जो ठाकुर जी की प्रसादी जल वहां से निकलता है, पात्रों का प्रक्षालन का, उसी का फेन आदि लेकर ऐसे बच्चों को पवाता है, पत्नी को पवाता है और स्वयं लेता है। बोला देखो कल सुबह जब मंदिर खुलेगा ना, तब प्रभु के दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा धैर्यपूर्वक, और वो प्रसादी जल पीता है। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है, धैर्य बनाता है।
और आनंद मगन हो जाता है, पेट भर करके वही जल पीता है। अब कौन उसे देखे, वो पीछे एकदम एकांत नाले के पास बैठा, वो आनंद मगन होकर के प्रभु का चिंतन कर रहा है। पतिव्रता के मन में ये बात आ रही है कि ठीक है, इनके मित्र कैसे हैं वो तो मुझे पूरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे मित्र कैसा मिला ये मुझे परिचय है। मुझे कैसा पति मिला, कैसा अनुरागी पति मिला, कैसा धैर्यवान मिला, देखो ये है प्रीता। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहिए, मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, आप जिसमें राजी है मैं उसी में राजी हूं। वो हड़िया से भर भर कर वही जल निकालता है, बच्चों को पिलाया, अपना पिया खूब पेट भर करके, और कहा तुम सो जाओ, यहीं सो जाओ, सुबह जब पट खुलेंगे ना तब दर्शन करेंगे और तब कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा ही। अब इतना भाव ठाकुर जी देख रहे हैं, एक एक क्षण की बात। गुरुदेव भगवान कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक एक सेकंड की बात ठाकुर देख रहे हो, एक एक सेकंड का हिसाब अनंत गुना बढ़ा कर देंगे। तुम धैर्य पूर्वक रहो, ऐसा मत समझो कि तुम विषयों की जलन को सहकर भजन कर रहे हो, तुम ठंडी गर्मी अपमान सब सहकर भजन कर रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा। नहीं, ठाकुर देख रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब अनंत गुना बढ़ के देगा, खुद तुम कहोगे निहाल हो गए। देखना, थोड़ा धैर्यवान रहिए। अब वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहां बैठा हुआ नाम कीर्तन कर रहा है, और भाव अंदर अंदर की, हे नाथ तुम्हारे चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, मैं कितना अधम जी हूं, लेकिन आपने मुझे धाम बुला लिया, बिल्कुल अपने महल के समीप रखा। तुम चराचर में व्याप्त हो, समस्त जीवों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा कोई करता नहीं है, मेरे मन में कोई कामना नहीं कि मैं किसी कामना से तुम्हें ये प्रार्थना कर रहा हूं, पर प्रभु आप कृपा करो, मेरी पत्नी को ये विश्वास हो जाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हो। कहीं ऐसा ना हो किसके मन में आने लगे कि मुझे बहला फुसला रहे, कहीं कोई भगवान नहीं, देखो यहां भी आए तो कितना कष्ट सह रहे हैं। नाथ मुझे जितना चाहो कष्ट दे दो, लेकिन इसको विश्वास दिला दो कि आप हो। मुझे पता है आप हो, लेकिन इसको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये मेरे ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए। जगन्नाथ जी की भंडार गृह में ताला लगा हुआ है और ठाकुर जी अंदर विराजमान है, लेकिन प्रभु के लिए ना तो कोई दरवाजा है ना कोई ताला है, वो तो सर्वसमर्थ है। भक्त वत्सल प्रभु को नींद कहाने वाली वो तो सब सुन रहे हैं, जो पीछे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने भंडार गृह से अपनी थाल उठाई और वहां कई कई दिनों का प्रसाद रहता है, भक्तों के समुदाय आते, सबको प्रसाद मिलता है, तो वहां कई दिनों का सुंदर सुंदर खूब प्रसाद अपनी थाल में, जो ठाकुर जी का भोग लगता है जिस थाल में, उसी में सजाया। और सजा करके दरवाजों में सब बंद है, ताला लगा है, लेकिन उनके लिए क्या है, प्रभु बाहर आए, एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए, और बोले कि याजपुर गांव से वो बंधु महंती नाम का कोई भगत आया है, आवाज दे रहे हैं पीछे। अब वहां रात्रि का समय कौन है, केवल वही तो पति पत्नी और बच्चे सहित है। वो एकदम हड़बड़ा के आंख खोलता है, सोचा कि मुझे कौन पुकारेगा, ये हो सकता है कि मेरे नाम वाला कोई और हो, बंधु महंती। परंतु फिर पुकारा, बंधु महंती ही देखो, प्रभु ने तुम्हारे लिए, और साक्षात जगन्नाथ प्रभु है, प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। स्त्री को जगा के कहा कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं क्या, हमें लगता है कि मुझे ही पुकार रहे हैं। फिर ऊंचे स्वर से आवाज आई, बंधु महंती ये प्रसाद लो, याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान है वो आए और ये प्रसाद ले ले। अब तो इनको पक्का हो गया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। दौड़ पड़े, दौड़ गए और घबराते जा रहे हैं, जब देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल है और विविध प्रकार की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भोग प्रसादी है। और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। वो उसके हाथ कांप रहे हैं, विशाल थाल, इतना सुंदर भोग, हृदय विकल हो रहा प्रभु, और ये नहीं समझ रहा साक्षात प्रभु ही है, हृदय उसका वो विकल हो रहा, प्रभु मुझे प्यार करते। पत्नी से कहा, देख देख मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं, देखो बहुत भीड़ थी ना, सब लोग चले गए, अब उनको फुर्सत मिली तो देखो भेजा ना, मैं उनकी नजर में हूं ना, देखो। और आनंद मगन हो रहा है, बच्चों को जगाया। और ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम आराम से प्रसाद पाओ, थाल को यहीं रख देना, थाल हम समय से ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ऐसा कह करके भोग की थाल दी और चले गए। और वो तो जड़ता भाव को प्राप्त हो, काफी देर तो समाधि भाव में डूबा रहा। प्रभु की कृपा में, इतने कृपालु प्रभु, पता नहीं कितनी देर तक उसकी आंतरिक ऐसी दशा रही। फिर पत्नी ने उसे बार बार स्वस्थ किया, हिला हिला के उसे बार बार स्पर्श करके जगाया, तो फिर स्वस्थ हुआ। फिर सबने बैठकर भरपेट, आज कई दिनों बाद भोजन मिला, कई दिनों बाद ऐसा प्रसाद, और स्वयं ठाकुर जी लाए तो अमृतमय प्रसाद। अब उसने विचार किया कि इस थाल को कहां पहुंचाऊं, क्योंकि ये प्रभु की थाल है। फटे पुराने चिथड़े में
लपेट करके उस थाल को रख लिया कि जब सुबह होगा तब देखा, और अपने सिरहाने रख लिया, खूब आराम से सोया। अब अच्छे ऐसे ऐसे मंगल में स्वप्न आ रहे हैं उसको, ठाकुर जी की ताल, ठाकुर जी का प्रसाद, बड़ा आनंद। वहां कोई तमोगुणी निद्रा थोड़ी उसके हृदय में है। अब भगवान का वो रत्न थाल सिर पर रखे हुए ये तो सो रहा है, और उधर ठाकुर जी के जब सेवा के लिए पट खोले गए और भंडार खोला गया तो देखा गया कि भंडार की सब सामग्री अस्त व्यस्त, ताला खुला हुआ, थाल गायब, काफी प्रसाद इधर उधर। विचार किया कि बहुमूल्य रत्नों का थाल कहां चला गया, और ये सब कौन अंदर भंडारे में घुसा। अब ठाकुर जी है, जो मनाया जहां से आया था तो अपने आप दिखाई दे रहा था, सब इधर उधर फैला भी दिया, ठाकुर जी है। अब आपस में सब सेवक जन इकट्ठे हुए और एक दूसरे से पूछा कि हाँ आप आए थे, आप आए थे। उनका ऐसे क्यों आएंगे, हमारे लोगों की सेवा है तो हम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ चुरा के ले जाएंगे, वो तो अपने लोगों में कोई नहीं, कोई बाहरी ने चुराया। अब वहां सब शोर मच गया, ठाकुर जी के भंडार का ताला टूट गया, कोई चोर थाल चुरा ले गया और प्रसाद भी चुरा ले गया। अब कुछ लोग ढूंढने के लिए निकले तो पेज नाले के समीप देखा तो थाल को कपड़े से, ऐसे फटा कपड़ा था तो दूर से चमक रही थी थाल। अरे लोग आए, बोले देखो देखो ये चोर है, ये माल भी चलाते पिटाई भी करवाते हैं बोले देखो ये चोर है, ये स्त्री और बच्चों के सहित पकड़ो पकड़ो। वो तो बढ़िया प्रसाद मिला था, थके थे, खूब अच्छे से आनंद से सो रहे थे बच्चे और पत्नी। अब वहां हल्ला मचे तो सब उठे आंख मीचते हुए, कुछ बातचीत नहीं, पिटाई शुरू। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई ऐसे लीला करते हैं, ये गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ दे रहा है, अरे चोर कहीं का, जगन्नाथ धाम में आकर के भी तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई। और ऐसे ऐसे स्त्री रोने लगी कि अच्छे तुम्हारे मित्र हैं, हाँ कह रहे थे बड़े कृपालु है, बड़े रात्रि में तो माल चलाते हो, सुबह पिटाई करवाते हैं, कैसे तुम्हारे मित्र हैं। अब वो जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, जय जगन्नाथ जय गोविंद जय गोविंद, ये ठाकुर जी ये भी देखते हैं ना, माधवदास बाबा की भी पिटाई करवाई, ये ऐसे तैयार रहना, अगर फूल माला पढ़ के जय हो तो कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है, पिटाई का भी स्वाद, तो तैयार है ना। ठाकुर जी के पार्षदों को ये दोनों चीजें इसीलिए मिलती हैं कि उन दोनों से परे स्थिति को प्रदान करते हैं, देखते हैं आप क्या है, आप कितनी स्थिति है, कितना धैर्य है, कैसे विचार है। ऐसा कभी संयोग मिले तो प्रभु कृपा प्रसाद मानकर सह जाना, आप देखना आपकी हृदय की भूमिका कैसी बढ़ती है, आप कैसी भक्ति की उत्तम भूमिका में पहुंचते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच्ची मानिए। अब उसको तो जब पीटा जा रहा है तो बड़े आनंद मगन, प्रेम सागर में मगन होकर के बोल जय जगन्नाथ जय गोविंद जय गोविंद। मानो गीता जी का सूत्र उसके जीवन में प्रकाशित हो रहा है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कैसी भी भयंकर दुख की स्थिति हो, भक्त कभी विचलित नहीं होता। कोतवाल ने पूछा कैसे तुम्हें थाल मिली, तो उसने कहा विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहां रहती है, मुझे पता भी नहीं कि भोग कहां रहता है। मैं तो याजपुर गांव का हूं, वहां से यहां दर्शन करने आया था, कोई रात्रि में एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। वो पुजारी ब्राह्मणों को दिखाते, इनमें से कोई ना इनमें से कोई नहीं था वो, और अरे बोले तुम झूठ बोलते हो। तब वहां जो बड़े बड़े अधिकारी जन भी, उनका बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा। अगर वो घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता, प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगा हुआ है। तो ये थाल और ये प्रसाद, अब जो बाहरी लोग आते हैं, अरे देखो इस नीच को, वैसे ही कैसा दरिद्र है, और जगन्नाथ जी की चोरी की, अरे तो बहुत ऐसे, वो अंदर अंदर प्रसन्न होता कि वारे प्रभु वारे लीलाधारी, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। बंधु ने जब देखा कि बहुत बात बिगड़ रही, पत्नी बहुत क्लेशित हुई, तब कहा देखो प्रभु मैं वैसे तो अपराधी हूं, वैसे तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत जन्मों से अपराध किए, पर नाथ आप ये देख लो कि आपकी कृपा पर कहीं मेरी पत्नी को अविश्वास ना हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति न डाल देना जिससे उसको अविश्वास हो जाए। कृपा सिंधु आपको जो चाहे सो करो, मुझे पता है आपकी हर एक चाल पता है। जमूरे को पता होता है बाजीगर अब कौन सा खेल खेलेगा, उसको नहीं कोई भ्रमित कर सकता, क्योंकि वो जानता है प्रभु के चिंतन के प्रभाव से प्रभु की हर बात उसके हृदय में स्फुरित होने लगती है। जो प्रभु का जन होता है, भक्त होता है, जैसे नरसिंह भगवान के क्रोधावेश से बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है, वो तो दौड़ते हुए प्रभु की गोद में, क्योंकि जान रहे मेरे प्रीतम प्रभु है। अब श्री जगन्नाथ जी महाराज नवीन लीला की, जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और कर्कश स्वर में कहा कि प्रताप रुद्र भी ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा प्राप्त हुई है। बोले कि तुम यहां चैन से सो रहे हो, मेरे भक्त को
दुख दिया जा रहा है और तुम यहां सहन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मारे। जानते हो मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है और वो मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा परम भक्त है। देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। क्योंकि अब बड़े लीला बिहारी एक तरफ तो पिटवाई करा रहे हैं और एक तरफ राजा से चरण पूजवाए, यही इनकी लीला है। यही बड़ी विचित्र लीला है। कैसे वो कहां परिचय बना के कौन सी लीला करते हैं ये किसी की समझ में आने वाली नहीं। तू भला चाहता है तो तत्काल जा और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया। आज से नीलाचल नारायण का आदेश है। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान में, राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की घोड़ा मंगवाया और वहां पहुंचा और जाकर सबसे स्वप्न की बात कही और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया साष्टांग बंधु महांती को। ध्यान से सुनिए, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर कहा जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो हमें क्षमा कीजिए। और सबको आदेश किया कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा, इसी के दस्तखत से सब होगा। अब वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, कैसा हृदय इनका दैन्य भाव से युक्त हो, कैसा पद दिया। राजा ने विनय की और कहा कि जो हमें प्रभु ने आदेश किया है उसे आप स्वीकार करें। आज भी बंधु महंती के कुल परंपरा से वही सेवा करते चले आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी का हिसाब किताब उन्हीं के दस्तखत से होता है, उसी बंधु महंती के जो लड़के बच्चे परिवार कुल परंपरा के आज भी वही है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी प्रभु प्रसन्न हो, या आप उत्तम जाति के हो तो प्रभु प्रसन्न हो, या आप धनवान रूपवान कुलवान गुणवान, इनका कोई महत्व नहीं। प्रभु से प्यार हो, बस केवल अपनापन से प्रभु जी जीते हैं। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।